चलिए तो देखिए, नियोजित शिक्षकों को आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आश्वासन मिला है और ऐसे में अभी मीटिंग खत्म हुई है और तमाम जितने भी नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचे थे। ऐसे में यहाँ पर मौजूद है, सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। आश्वासन तो मिल चुका है कि हाँ, इनकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन क्या इन्हें उम्मीद है, क्या लगता है सर, उम्मीद है आप लोगों को कि समय लिया है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस पर बात करेंगे, आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी, लग रहा है, उम्मीदें हैं? जिस तरह से उन्होंने आश्वासन देने के काम किया है उस तरह से हम लोग का उम्मीद जागा है और बहुत शॉर्ट उन्होंने समय में कहा है कि हम 1 से 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर करके आपका डिसीजन फैसला जो भी कुछ होगा हमने सुनाने के काम करेंगे। इससे बहुत सारी बिंदुओं पर उन्हें बारीकी ढंग से उन्होंने रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी के, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के, कि हमारी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना है और उन्होंने आश्वासन देने के जो काम किया है मैं उस समय तक हम तत्काल उन्हें बात पे अमल करेंगे। चलिए तो देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का नज़ारा है और किस तरीके से यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की भीड़ लगी है। अभी इनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई और इसके बाद ये लोग इकट्ठा है। क्या लग रहा है सर आप लोगों को कि मांगे पूरी की जाएगी, उम्मीदें हैं? बिल्कुल, सम्राट जी ने आश्वासन भी दिया है और बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई है। हम लोगों ने उनको याद दिलाया है कि आपने पिछले साल 13 जुलाई को शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के आप लोग गांधी मैदान से रैली निकाल करके धरना दिए थे, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ था। अब वह समय आ गया है कि आप उस चीज़ को लागू करवाइए। आपकी सरकार आ गई है। हम लोगों ने एक मुद्दे को, हम लोगों ने परीक्षा का भी विरोध किया है कि इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। जब आदमी एक बार परीक्षा दे दिया, दक्षता परीक्षा आपने ले लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि सक्षमता परीक्षा लेंगे, तो पहले तो यह उन पदाधिकारियों को समझने की ज़रूरत है कि दक्षता और सक्षमता में अंतर क्या है। तो दक्ष आदमी सक्षम होगा कि सक्षम आदमी दक्ष होगा, यही उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यह कहीं ना कहीं से सरकार को बरगलाने का एक शगुफा है। इसका हम लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। परीक्षा आपको लेना है तो आप लीजिए, आप बीपीएससी से लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, किसी से लीजिए। हम लोगों ने पास करके भी दिखाया है। TRE 1 TRE 2 का रिजल्ट उठा करके आप देखिएगा तो उस पूरे एग्ज़ाम में 50% नियोजित शिक्षकों ने बाजी मारा है। तो ऐसे में हम परीक्षा से भाग नहीं रहे हैं और परीक्षा हम क्रैश भी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हमारी मांगों को आप मानिए, हमारे एक एक शर्त को आप मानिए, फिर हमको परीक्षा में बैठाइए, हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, के पाठक को लेकर भी एक सवाल करते हैं। जब से वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, कई सारे ऐसे फरमान जो है उनके आए, कई सारे नियम कानून जो है शिक्षकों के लिए बने। क्या लगता है आप लोगों को कि ये आप लोगों के लिए अच्छे रहे या बुरे साबित हुए, या फिर आप लोगों की राय? देखिए, के पाठक जी बहुत सारे मामलों में अच्छे हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है, लेकिन जो शिक्षकों के अंदर जो डर उन्होंने पैदा किया है, जो असंवैधानिक जो आदेश निकालते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसका भी हम लोगों ने लिस्ट बनाया है। उनके आने के बाद से जो असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से जो आदेश पारित हुए हैं, उसका भी सूची बना करके हम लोगों ने माननीय सम्राट जी को सौंपा है और उनसे कहा है कि इस पर संज्ञान लीजिए और अब विचार कीजिए, नहीं तो कुछ भी ऐसे अनर्गल आरोप शिक्षकों पर लगते रहेंगे और माहौल खराब होते रहेगा। इस माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या लगता है सर, पूरी होंगी उम्मीदें आप लोगों को? जी, पहली बार तो 21 साल में किसी सरकार ने हम लोगों को बुलाकर इतना समय दिया है। इससे तो लगता है कि हमारी मांगे सकारात्मक होगी, सरकार हम लोगों के पक्ष में होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमको सेवा देते हुए 20 साल हो गया। क्या 20 साल हम लोग अयोग्य थे कि आज हम लोगों को सक्षमता का परीक्षा देकर अपने को सक्षम दिखाने का मौका आ गया है? इसका मतलब 20 साल हम लोगों ने राज्य के बच्चों का भविष्य बिगाड़ा है। लेकिन सरकार के पूरा पठन पाठन का कार्य, सारी रीति रिवाज तो हम ही लोग कर रहे हैं। सरकारी कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जातीयत गणना से लेकर BLO कार्य से लेकर हर एक के सरकारी काम 20 साल से करते आ रहे हैं। तो सब में सक्षम हैं और विद्यालय में 1 to 5 या 6 to 8 पढ़ाने में हम अक्षम हैं।
सरकार सक्षमता का नाम, एक परीक्षा का मामूली नाम देकर हम लोगों को अयोग्य साबित करना चाह रही है, जबकि हम लोग परीक्षा से कभी नहीं डर रहे हैं। जी क्या कहेंगे सर, लग रहा है कि उम्मीदें पूरी होगी? आप पूरी होगी आश्वासन मिला है? 100%, बिल्कुल पॉजिटिव एकदम पॉजिटिव है, क्योंकि आज तक कोई सरकार 20 साल में वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री पहली बार सम्राट चौधरी जी ने हमारे पूरा शिक्षक संघ को बुला के एक साथ वार्ता और पॉजिटिव बात सब बताई है। चलिए, क्या लगता है आप लोगों को कि आश्वासन क्या मिला? आश्वासन पॉजिटिव मिला, सभी बिंदुओं को बिंदुवार सुना गया, सभी मुख्य मांगों जितने थे सारी बिंदुओं को 1 बाय 1 सुने, उसके बाद बोले हैं कि हमको 2 दिन का समय दीजिए, सकारात्मक निर्णय होगा और आपके पक्ष में ही निर्णय होगी, ये आश्वासन दिए हैं। और मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को सुने हैं, उसके अनुसार हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगी। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये भीड़ जुटी हुई और जैसा कि इन शिक्षकों ने बताया, नियोजित शिक्षक आज आए थे मुलाकात करने के लिए और आश्वासन मिला है, जैसा कि ये मांग कर रहे हैं कि काफ़ी सालों से इस सरकार को सेवा दे रहे हैं और अब जा कर के इन्हें एक और परीक्षा, पात्रता परीक्षा जिसे कह रहे हैं, वो पास करनी होगी, तभी इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में काफ़ी सालों से सर्विस देते आए हैं, तो साफ तौर से कह रहे हैं कि पहले से ही ये सक्षम है और ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है इन परीक्षाओं की। और भी कई सारी मांगे हैं इनकी और ऐसे में ये सम्राट चौधरी के पास पहुंचे थे, उन्होंने मिलने का वक्त दिया था, एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया था और सम्राट चौधरी से उन लोगों ने मुलाकात की और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, कहना है। और जो भी मांगे ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन मांगों को पूरा ज़रूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।